मैं रामनिवास शाह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको भारत चीन सीमा विवाद के बारे में बताऊंगा। अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 1950-51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया। जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर दिलाया तो ये कहकर मामला टाल दिया गया कि ये नक्शे कोमिनतांग सरकार के पुराने नक्शे में हैं। चीन की नई सरकार को इतना समय नहीं मिला कि वह इनमें उपयुक्त संशोधन कर सके। जून 1954 में भारत एवं चीन के मध्य तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था। तब वार्ता हेतु चुने गए विषयों में सीमा विवाद का कहीं प्रश्न नहीं था और नहीं उठा। भारत में यही समझा गया कि समस्त विवाद हल हो चुके हैं, परंतु शीघ्र ही 17 जुलाई 1954 को चीन ने एक पत्र द्वारा भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बुजे नामक चीनी स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया है। बुजे भारत में बड़ा होती के नाम से प्रसिद्ध था। चीन के विरोध पत्र का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने लिखा कि ये स्थान भारतीय प्रदेश में है और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चौकी है। 1954 से ही चीन ने सीमा के विभिन्न भारतीय प्रदेशों में अपने सैनिक दस्ते और टुकड़ियां भेजने शुरू कर दी। 23 जनवरी 1959 के पत्र में चीनी सरकार ने लिखा कि भारत चीन के मध्य कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है और तथाकथित सीमाएं चीन के विरुद्ध किए गए साम्राज्यवादी षड्यंत्र का परिणाम मात्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने, और इस परिदृश्य में हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी ये पृष्ठभूमि रही और इस आधार पर, कोई बड़ा आधार नहीं था, भारत पर चीन का आक्रमण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी की भारतीय चौकी को चीनियों ने अपनी घेरे में ले लिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने उत्तरी पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व 8 सितंबर 1962 को चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया था। ये सितंबर में कर लिया था उन्होंने। अटैक है वो तो अक्टूबर में किया, पर यह काम इन्होंने सितंबर में कर लिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना शुरू कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजो सामान को भी वापस कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि भाई उन्होंने जो एक साथ एकाएक इस प्रकार से एक धोखे के रूप में, एक दगाबाज के रूप में जो आक्रमण किया, उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो इस पर विचार करने पर कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं और वो इस प्रकार से हैं। एक, चीन विस्तारवाद की नीति का
प्रदर्शन करना चाहता था। एक बात तो ये थी। दूसरा, चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकतांत्रिक पद्धति से उन्नति करने में सफल न होने दे, उस पर युद्ध का बोझ डाल दे। ये भी अपना आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और तीसरा, तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण उससे हमसे रोष था, नाराजगी थी। तो उस तिब्बत के मामले और दलाई लामा को शरण देने के मामले का हम कह सकते हैं कि ये युद्ध एक प्रकार का बहाना भी था और बदला भी था। उसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना था। एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनने की आकांक्षा तथा भारत को नीचा दिखाने की उसकी इच्छा थी। ये भी बिल्कुल सत्य है कि वो एशिया में एक छत्र या उसका एकाधिकार स्थापित हो जाए, तो ये वो दिखाना चाहता था और भारत को इसके साथ थोड़ा नीचा देखना पड़ा। वो दिखाना भी चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई विशेष कारण नहीं था युद्ध का, फिर युद्ध छेड़ दिया, युद्ध कर दिया और फिर एक पक्षीय अपनी ओर से युद्ध विराम भी कर दिया, युद्ध को रोक भी दिया। तो इसके पीछे खास कारण क्या हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमें देखना और समझना होगा। तो इसमें पहला है, चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहता था कि चीन युद्ध प्रेमी नहीं बल्कि उससे बाध्य होकर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। दूसरा, चीन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल गई थी। सैनिक दृष्टि से चीन भारत को हराकर भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और भारत की निर्बलता जग प्रसिद्ध हो गई थी, तो इसमें भी वो सफल हो गया। तीसरा, सर्दी बढ़ जाने से सैनिकों को सामान पहुंचाने के लंबा मार्ग पार करना कठिन होता जा रहा था, जिससे चीन अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। यह भी उसकी एक मजबूरी थी। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता तेजी से प्राप्त होने लगी, तो उसने सोचा कि अब ज़्यादा समय तक हम ये सामना कर नहीं पाएंगे। और सोवियत संघ चीन के उस आक्रमण को उचित नहीं समझता था। सोवियत संघ ने भी चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं माना, तो सोवियत संघ भी उसके समर्थन में नहीं था। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब उसके खिलाफ। चीन इस तथ्य से परिचित था कि भारत पर प्रभुत्व जमाना आसान नहीं है। वह केवल अपनी शक्ति प्रदर्शित करके एशिया में अपने नेतृत्व का दावा प्रमाणित करना चाहता था। और इस युद्ध में भारत की पराजय हुई। उस पराजय के खास कारण क्या थे, तो उसमें हम गिना सकते हैं कि एक, भारतीय एक भौगोलिक स्थिति चीन के पक्ष में थी। चीन तिब्बत के ऊंचे पठार तथा चोटियों से आक्रमण करते थे, जबकि भारतीयों को निचली घाटियों से हिमालय की ऊंची चोटियों तक चढ़कर अपने मोर्चे की रक्षा करने का कठिन काम करना
पड़ता था। चीनियों ने इस युद्ध की तैयारी बहुत समय पूर्व से कर रखी थी, जबकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से ये हमने आज इस पर चर्चा की, भारत चीन सीमा विवाद पर। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।